नमस्कार। हाल ही के दिनों में भारतीय राजनीति से लेकर के विश्व राजनीति तक बड़ा ही उलटफेर देखने को मिल रहा है। आप सबने देखा कि ट्रंप के जीतने के बाद उन्होंने बड़े फैसले लिए, उनके लिए ठीक हैं, वो अपने राष्ट्र के लिए करेंगे और कोई भी जब राष्ट्राध्यक्ष जीतता है अपने राष्ट्र की चिंता करता है और उस कारण से उन्होंने अपने स्तर पे कुछ फैसले किए, लेकिन उसके कारण से कुछ बड़े प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़े और वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका सीधा प्रभाव देखा जाए तो हमारे जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए जानना बहुत जरूरी है क्या, क्यों और कैसे। तो तीन स्टेटमेंट या बोल सकते हैं कि तीन बड़ी बातें अभी हाल ही के दिनों में ट्रंप की तरफ से कही गई। उसमें सबसे पहली बात कि भारत को 182 करोड़ रुपए हर साल जब भी चुनाव होते थे तो वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए कि वोटर्स जो है वो ज़्यादा घर से निकले और वोट दें, इसके लिए वो करें कि हमने इतने पैसे दिए, ये देने की जरूरत नहीं थी, क्यों दिए। ये एक तो ये दावा हो गया। दूसरी बड़ी बात, दूसरा जो बड़ा कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा कि अगर मैं नहीं जीतता ना तो ये जो ब्रिक्स वाले देश जो हैं, ये ब्रिक्स जो समूह है, ये सब मिलकर के और विश्व में डॉलर के सामने बड़ी करेंसी ले आते और डॉलर जो है वो बर्बाद हो जाती। और मैंने जो है इनके ऊपर 150% टैरिफ लगा करके और इनको रोक दिया और इनको बखेर के रख दिया। सबसे बड़ी बात तो नहीं कही कि मैंने ब्रिक्स को बखेर दिया। और G7 को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें तो G7 बढ़ाने की उन्होंने बात कह दी और G7 के अंदर रूस को निमंत्रण दे दिया कि आप G7 में आ जाइए। कुल मिलाकर के ब्रिक्स को तोड़ना और G7 को ज़्यादा ताकतवर करना, ये उसने टारगेट लिया। अगर देखा जाए तो विश्व के व्यापार में 37% वर्तमान में भागीदारी है ब्रिक्स की और 30% है G7 की। अगर वो रूस को ले जाते हैं तो बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा और जो G7 के जो विकसित देश हैं वो विकसित देश जो है वो आगे बढ़ जाएंगे और जो ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं जिनमें ज़्यादातर विकासशील देश शामिल हैं वो थोड़े से पीछे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है एक बड़ी पॉलिटिक्स उसने खेली है। अब यहाँ जो बात समझने की है वो ये है कि ब्रिक्स के बारे में उसने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, क्या इतना बड़ा ताकतवर हो गया क्या ब्रिक्स। तो पहले जो है वो ब्रिक्स में 5 देश शामिल थे, भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अभी 2024 के अंदर 5 देश और इसके अंदर शामिल हो गए। वर्तमान में जो है ब्रिक्स में कितने देश हो गए, 10 देश शामिल हो चुके। अब इसकी जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी में इनका भागीदारी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से अमेरिका की एक बड़ी टेंशन थी कि ये बढ़ते जा रहे हैं, 5 के 10 हो गए और ये बढ़ते बढ़ते जो है इनकी संख्या इतनी हो जाएगी कि हम जो है वो बहुत पीछे रह जाएंगे और जो करेंसी का जो पावर जो कि डॉलर का है वो खत्म होकर के और ब्रिक्स देशों की करेंसी का पावर बढ़ जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि ये करेंसी का पावर कैसे बढ़ता है। देखिए, हर देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है और उस विदेशी मुद्रा भंडार जिस देश के पास जितना ज़्यादा होता है उसकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा मजबूत मानी जाती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व में कहीं भी व्यापार कर लेगा, वैसा तो उसके पास पूरी दूसरी दुनिया का है ही। अब इसके साथ साथ एक बड़ी बात और होती है कि जो दुनिया के सारे देश हैं ना, उनमें लगभग 65 से 70% जो विदेशी करेंसी है, हर देश के अंदर विदेशी करेंसी है, तो दुनिया के हर सारे देशों को जब मिलाएंगे ना तो 65% से लेकर के 70% के बीच में डॉलर का कब्जा है। मतलब सीधी सी बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा कैशियर बना हुआ है ना, वो डॉलर बना हुआ है। डॉलर में ही पूरी दुनिया चल रही है, ये बात इसमें तय हो गई। अब क्या है कि यूरो ने, एक तो यूरो है, यूरोपीय देशों का समूह है, और एक जो दो अभी हाल ही के दिनों में ब्रिक्स ने भी अपना क्या है वो बैंक बना लिया। मुद्रा तो जारी नहीं की लेकिन बैंक बना चुके हैं। यूरो ने जब अपना बैंक और मुद्रा बनाई तो वो अच्छा उसको रन कर पा रहे हैं। यूरोपीय देशों का समूह है, उसने यूरो बैंक बनाया, यूरो मुद्रा बनाई और अच्छा खासा वो रन कर पा रहे हैं। अगर उसी रूप में अगर ब्रिक्स देश अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं बैंक बना करके और अपनी मुद्रा लॉन्च कर दे तो ये बहुत बड़ी जनसंख्या और बहुत बड़े जो है व्यापारिक क्षेत्र को कवर करते हैं। इसलिए जब ये आ गए ना तो फिर ये माना जा रहा है कि डॉलर की पॉलिटिक्स खत्म है। डॉलर का जो अधिनायक तंत्र या जो राजकोष है, बोल सकते हैं कि डॉलर जो एक तरह से सब कुछ पूरी दुनिया को चला रहा है, वो सारा मामला समाप्त हो जाएगा और बड़ी मुद्रा कौन सी बन जाएगी, जो है ब्रिक्स वाली मुद्रा बन जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि 1-2 देश और शामिल हो जाएंगे फिर और बड़े स्तर पे आ जाएंगे। इसलिए उसने ज़्यादा अटैक किस पे किया, उसने ब्रिक्स पे किया
किसने? ट्रंप ने। और ये उसने अपने आप में एक सफलता मानते हुए इसे प्रदर्शित किया। तो वैश्विक राजनीति में अगर हम देखें तो ट्रंप ने अपने आप को एक सफल उम्मीदवार बताया। उसने कहा कि अगर मैं नहीं होता तो बाइडेन तो पूरी तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठा था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था, और मैंने मतलब वो कह रहा है ट्रंप कि मैं आया, आकर के मैंने कहा कि मैं आपको 150% टैरिफ लगा दूंगा। इस बात की धमकी दी और धमका करके और पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया, सारे ब्रिक्स को मैंने तोड़ दिया। इस प्रकार की पॉलिटिक्स उसने करी भी है और निश्चित रूप से कुछ तो फर्क पड़ा ही है, बात हम सब स्वीकार करते हैं। अब बात जो आती है वो आती है कि ये दो बड़ी घटनाएं हुई अकॉर्डिंग टू ट्रंप। वो कह रहा है कि भाई एक तो हम भारत को जो वोटर टर्नआउट के लिए, भाई वो लोग जो बाहर निकले और वोट देने जाएं, वोटर टर्नआउट जिसे हम बोला करते हैं, इसके लिए जो पैसा दिया जा रहा था वो फर्जी पैसा है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम अपने देश की चिंता करें या जो है भारत की चिंता करें। तो इस प्रकार की जो बात वो कर रहा था कौन? अमेरिका। तो उसका सीधा सीधा मतलब है, उसमें हमें देखो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सीधी बात है, अगर कोई भी देश को कोई दूसरा देश पैसे दे रहा है तो वो गलत दे रहा है, क्योंकि वो अपने लिए काम करेगा, दूसरे के लिए क्यों करे? हम भी अगर देते तो गलती है कि हम दूसरी दुनिया के अंदर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दुनिया जो है वोट देने जाए, उसके लिए हम पैसा दें, तो वो कोई वाजिब बात नहीं होती। अब चूंकि अमेरिका लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए दे रहा था तो वो उसकी पॉलिटिक्स थी या फिर कुछ भी कारण थे, या क्या होता है कई बार इंटरनल पॉलिटिक्स में पैसा दिया जाता है और इंटरनल पॉलिटिक्स में अपने अकॉर्डिंग सरकार बना ली जाती है और बनवा करके फिर उससे क्या होता है व्यापार करते रहते हैं, ऐसा माना जाता है। और इसी बात को लेकर के कि भाई कांग्रेस के राज के अंदर ज़्यादा वोटर टर्नआउट करने के लिए पैसा ज़्यादा दिया गया, ये बात बीजेपी कह रही है और कांग्रेस कह रही है कि तो बात झूठी है और ये झूठ का साथ देने वाले बीजेपी है। इस प्रकार का एक माहौल भारत में भी बना हुआ है। कुल मिलाकर के ये वोटर टर्नआउट की जो पॉलिटिक्स है ये बढ़ती जा रही है और इसमें दूसरे देश से भारत में पैसा आया और लगा, ये 4 दिन से वो ट्रंप कह रहा है। तो ये बात भी जनता के लिए बड़ी विषय की बात है, एक चिंता की बात है कि हमारे देश की पॉलिटिक्स में दूसरे देश के लोग आकर के पैसा लगा रहे हैं और यहाँ के शासन को कब्जा कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि हम कर क्या रहे हैं, फिर हो क्या रहा है यहाँ पे, ये बड़ी चिंता का विषय है। अब वो चाहे कांग्रेस के काल में हुआ हो चाहे वो बीजेपी के काल में हुआ वो गलत हुआ। अब वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के काल में हुआ। अब यहाँ तक कि ट्रंप कह रहा है कि हम लगातार देते जा रहे हैं, इसका मतलब पहले भी था और आज भी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हम देखते हैं तो अमेरिका ने बहुत बड़े फैसले किए हैं और इनका न केवल भारत की पॉलिटिक्स में, भारत की जो व्यापारिक परिस्थितियों में, बल्कि वैश्विक परिस्थिति के ऊपर भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।